जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो पीटी स्पीकिंग से रिलेटेड जो क्लास क्वेश्चन होता है जिसका नाम है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। जो पीटी का स्पीकिंग का सेक्शन है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और उनमें से जो लास्ट क्वेश्चन आता है स्पीकिंग के मॉड्यूल के अंदर, उसका नाम है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में होता ही है कि तकरीबन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आपसे 10 से 12 जो है वो क्वेश्चंस पूछता है और आपने क्या करना होता है, उनका आंसर देना होता है। अच्छा, आंसर देने में कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं कि अब बिकॉज इस क्वेश्चन का अगर नाम देखें तो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। इट मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसका आपने आंसर जो है वो शॉर्ट देना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे वो पूछता है व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ, कि जो नॉर्थ यानी कि शमाल है उसका ऑपोजिट क्या है, तो हम बोलेंगे साउथ। प्रॉबली जो आपने आंसर देना होता है उसके अंदर जो है वो एक वर्ड या मैक्सिमम 2 वर्ड्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो अपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन की नेचर है वही ऐसी है कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैक्सिमम 1 या 2 वर्ड्स के अंदर होगा। और अगर आप अपने आंसर को 2 वर्ड्स से ज़्यादा का करते हैं तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मार्क्स को पिनलाइज करेगा। अच्छा, ये तो होगी बात कि क्वेश्चन है क्या। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्क्स की। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मार्क्स देखें तो पहली बात तो ये है कि स्पीकिंग के सेक्शन का जो है वो क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इसमें मार्क्स आपको स्पीकिंग के मिलेंगे। लेकिन स्पीकिंग के साथ साथ अगर आप नेचर को देखें तो पहले ये है कि आपने उस क्वेश्चन को सुनना है और फिर आपने उसका आंसर करना है। तो इट मीन्स कि आपने इंग्लिश सुननी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आंसर करना है। तो लॉजिकली स्पीकिंग के साथ साथ इसके अंदर लिसनिंग के मार्क्स भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन की वर्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अक्सर औकात जो है वो अगर आपने जो है वो 79 जैसे लेना है तो 78 पे आकर रुक जाता है। लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन की हम प्रिपरेशन करें, इसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन या छोटे छोटे मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन की जो है वो टेक्निक क्या है। टेक्निक तो देखें ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ है तो नॉर्थ का जो ऑपोजिट है वो तो साउथ है। इसमें कोई लॉजिक या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जिनके थ्रू जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली जनरल नॉलेज के जो है वो क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर बेसिकली टेक्निक ये यूज़ हो सकती है कि लेट सपोज़ आप कहते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर नहीं आता, अब क्या किया जाए। इसमें आप फिर ये कर सकते हैं कि आपने ब्लैंक नहीं रहना, मतलब कि उसी क्वेश्चन को ही, बिकॉज एक ही क्वेश्चन को लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहे कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट टू नॉर्थ। लेट सपोज आपको नहीं पता साउथ है या आप पैनिक कर गए हैं, उस टाइम नहीं पता चल रहा, ऑब्वियसली एग्जाम का प्रेशर होता है, तो आपने खामोश नहीं रहना। आपने एक इंग्लिश का वर्ड बोलना है जो कि प्रोनाउंसिएशन और उसकी फ्लुएंसी बिल्कुल ठीक हो। जैसे आप बोल दें लेट सपोज व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ, आप बोल दें लाइट, आप बोल दें इलेक्ट्रिसिटी, आप बोल दें ट्यूसडे, आप बोल दें जनवरी, कुछ भी एक इंग्लिश का वर्ड बोल दें, ठीक है, जो कि फ्लुएंसी के साथ बोलें और जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल ठीक हो। तो ये एक टेक्निक है। ये प्रूवन टेक्निक मैं कहूँगा नहीं है, ठीक है, बट ये ऑब्जर्व किया गया है बार बार स्टूडेंट्स के टेस्ट के रिजल्ट्स को देखकर कि कंप्यूटर समटाइम्स इसको एज अ राइट आंसर कंसीडर कर लेता है और मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको हमेशा की तरह सिनेरियोज़ या चीज़ें बताता हूँ, ये वर्स्ट के सिनेरियोज़ हैं कि अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब क्या किया जाए। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप जो है वो चीज़ों को हल कर सकते हैं। और काइंडली अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके और क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।